हमने कहा 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक बिना ब्याज का ऋण हम युवाओं को देंगे। अरे आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाइए, उसमें आप सम्मिलित होइए। हम चाहते हैं कि युवा नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला मेरा युवा बने, ये हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी माता बहनें आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े, मजदूर आगे बढ़े, उनको पूर्ण रूप से हम सुविधा देने जा रहे हैं। मैं आपको यही कहूंगा, गति शक्ति बड़े पैमाने पर बदलाव और देश के नागरिकों के जीवन में हम सुगमता लाना चाहते हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार इसी को लेकर के चल रही है। शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य के लिए लगातार हमने काम किया है। आज केकड़ी क्षेत्र में लगभग 880 करोड़ रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास का काम हुआ है। आप देख रहे हैं 70 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुए विकास कार्यों का केकड़ी की जनता को सौंपते हुए बड़ी खुशी है। प्रगति का सबसे बड़ा पैमाना वहां की शिक्षा और स्वास्थ्य होता है, उसमें हम काम कर रहे हैं। 22 करोड़ रुपए की लागत से बने राजकीय आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय एकीकृत महाविद्यालय का लोकार्पण हुआ है। आयुर्वेदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा की इसकी सुविधा यहां मिलेगी। 15 करोड़ की लागत से केकरी सरबाड़ नसीराबाद सावर देवली सड़क का निर्माण हुआ है। 17 करोड़ रुपए की लागत से 20 पुलियाओं का निर्माण हुआ है। आपने जो दिए थे, जहां जो परेशानी थी, उन सारे विषयों को हमने लिया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हमारे विधायक जी ने आपकी सभी कामों को बताया है। 800 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ है। 575 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से नसीराबाद सरबाड़ केकड़ी देवली सड़क को 4 लेन का कार्य का आज शिलान्यास हुआ है। हमारे चारों विधायक यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको सभी को उसकी सुविधा होगी, आम जन को सुविधा होगी। और मुझे पता है मित्रों कि लगातार यहां हम देख रहे हैं यह क्षेत्र हमारा पोटेंशियल है, और इसलिए यहां ग्रेनाइट भी निकलता है, फसल भी अच्छी होती है, मंडियों का जुड़ाव भी अच्छा है, और इसलिए हम लगातार इस बात को भी कह रहे हैं कि यहां के विकास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। 57 करोड़ की लागत से सिंगावल गोपालपुरा बिनाए टाटोड़ी रोड डबरेला एमडीआर सड़क का निर्माण भी इसमें होगा। 50 करोड़ की लागत से कैरोड जैतपुरा चावड़िया पाडालिया नागौल बडला रघुनाथगढ़ रामलिया टाटोली केवनिया भटियानी यहाँ भी काम हो रहा है। 40 करोड़ से हरपुरा कुमारिया हिंगोनिया लल्लाई भाटोलाभ सरबाड़ दुड़ना से कोराई खुर्द नागौल रोड तक हो रहा है। इसी तरह 25 करोड़ का दतो भादू का खेड़ा कुल्हाड़ कनौज लसाड़िया का शिलान्यास भी आज हुआ है। इसी तरह धुवालिया एकल मेवत कला रूपनवास सलारी का भी इसमें हुआ है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, लगातार आप देख रहे हैं हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को उसी क्षेत्र में रोजगार मिले, वहीं उसको रोजगार मिले। इसलिए हमने डेयरी के माध्यम से हमने कहा, जब हमारी सरकार आई थी तो 34 लाख टन दूध हमारे पास आता था, आज उसकी हमने कैपेसिटी बढ़ाई और वो 45 लाख टन हो गया। आने वाले समय में उसको हम 55 लाख टन करेंगे। हमने 2000 पिछली साल सेंटर खोले थे, 2000 सेंटर इस बार हमने खोले। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के युवाओं को रोजगार उसी के यहां मिले। अगर उसको वहां रोजगार मिलेगा तो वो गांव छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा, उस क्षेत्र में उसको रोजगार मिले, इस तरह की व्यवस्था हो, उसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से काम हमारी सरकार ने दिए, मैं बहुत काम है इनमें, कितना बताऊं आपको। हम किसान का भी ध्यान रख रहे हैं। 6000 माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मान निधि देते हैं, तो उसके ऊपर 3000 हम देते हैं। हमने कहा हम 12000 देंगे, उस क्षेत्र में उसको रोजगार मिले, इस तरह की व्यवस्था हो, उसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से काम हमारी सरकार ने दिए, मैं बहुत काम है इनमें, कितना बताऊं आपको। हम किसान का भी ध्यान रख रहे हैं। 6000 माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मान निधि देते हैं, तो उसके ऊपर 3000 हम देते हैं। हमने कहा हम 12000 देंगे, इस साल 1000 और बढ़ेंगे, अगली साल और बढ़ेंगे। हमने कहा कि हम किसान को 12000 रुपए देंगे, 6000 केंद्र सरकार देगी और 6000 राज्य सरकार देगी।
क्योंकि हमारा किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। गौपालक कार्ड हम आपको दे रहे हैं और वो भी बिना ब्याज के आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना, जो किसान और पशुपालन का जोड़ा है, तो मंगला पशु बीमा योजना भी हम कर रहे हैं। 22 लाख से अधिक बीमा पॉलिसी हमने की गई है। 1,79,000 पदों पर हम नियुक्तियां, जैसा मैंने बताया, हमने दिए हैं। मेरे मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, हम महिलाओं के उत्थान के लिए भी काम कर रहे हैं, हम बेटियों के उत्थान के लिए भी काम कर रहे हैं, हम युवाओं के उत्थान के लिए भी हम काम कर रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि हमारी 18 लाख से ज्यादा हमारे राजस्थान में लखपति दीदी बन गई और वह लगातार अब मिलेनियर दीदी बनने के लिए अग्रसर हो रही है। हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में हमारी बहनें काम करें और वो आगे आए। मेरा अंत में इतना ही है मेरे भाइयों, कि जिस तरह से जो आपने हमारी सरकार पर जो विश्वास किया था, हम आपके विश्वास पर खरा उतरने का काम हम करेंगे। आपसे मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस ने इस राजस्थान का बेड़ा गर्क किया है, वो भ्रष्टाचार तुष्टीकरण के आधार पर उन्होंने काम किया है। आज हम नीति बना करके काम कर रहे हैं। आपको पता होगा, पहले ही साल में हमने राजिंग राजस्थान किया और उस राजिंग राजस्थान में हमने 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए और हमने, आपने देखा, 9 लाख करोड़ से ज्यादा के जमीन पर उतर गए और 9 लाख करोड़ के जमीन पर उतर गए तो हम युवाओं को रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा राजस्थान आर्थिक रूप से समृद्ध हो, सामाजिक न्याय का माध्यम बने। आपको मैं यही विश्वास दिलाऊंगा कि आप चिंता मत करिए, राजस्थान के विकास के लिए हम दिन रात एक करेंगे। हमारी एक एक मिनट और एक एक हमारा पूरी तरह से हम काम करते हुए राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे। और आप सभी को पता है, मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो, और यही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बनने जा रहा है और हमारा भारत विकसित भारत बनने जा रहा है। और यही आप सभी से निवेदन है कि आप पूरी तरह से लगते हुए हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं तक, नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने जिस तरह से आज स्वागत और सम्मान किया, उसके लिए, और आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हैं, आपके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।